अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ कचनार गोश्त की रेसिपी। और गोश्त जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है जी चिकन का। बोनलेस चिकन लेके मैंने उसको काट लिया है और ये 1 किलो कचनार है। और जो चीज़ें इसमें बाकी जाएंगी, प्याज ले लिया मैंने, उसको बारीक बारीक काट लिया। और ये टमाटर ले लिए हैं 2-3। 1 टेबल स्पून मैंने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। नमक है अपने टेस्ट के हिसाब से आप लें। 1 टीस्पून मैंने हल्दी, ये 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला और 3 टीस्पून मैंने ली है जी लाल मिर्च। ये हरी मिर्चें हैं 4-5। ये 1 कप मैंने दही ले लिया है और इसके अलावा ऑयल जो इसके अंदर जाएगा। सबसे पहले मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम कचनार को इसके अंदर बॉयल करेंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम उसको पकाएंगे। पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी कचनार। अब इसको हम इसमें बॉयल कर लेंगे। बस कुछ मिनट के लिए इसको बॉयल करेंगे और फिर इसका पानी ये निकाल देंगे। कचनार 2-3 मिनट हो गए हैं इसको बॉयल होते हुए। अब मैं इसमें से पानी को निकाल देती हूँ। आँच मैंने कर दिया बंद और अब कचनार को पानी से निकाल लेते हैं जी। कचनार अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है पकने के लिए। चलें अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले डालते हैं ऑयल। और साथ ही इसके अंदर जा रही है जी प्याज। अब इस प्याज को हम करेंगे ब्राउन, मीडियम ब्राउन। प्याज ब्राउन हो चुकी है जितनी हमें चाहिए थी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी चिकन। अब चिकन को मैं इसके अंदर थोड़ी देर पकाऊंगी। चिकन को अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि जो चिकन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और इस पर थोड़ा सा कलर भी आ जाए। चिकन फ्राई हो चुकी है थोड़ी सी और अब इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1-8 मिनट इसको भी फ्राई करते हैं हम, अच्छा सा सौते हो जाए और फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अदरक लहसुन सौते हो चुका है और ये अब चले गए टमाटर। और अब साथ ही मैं सारे मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। नमक चला गया, हल्दी, लाल मिर्च और ये पिसा हुआ ज़ीरा। बस अब हम इसको पकाएंगे मसालों को ताकि ये यकजान हो जाए। टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। 1-2 मिनट ऐसे ही मैं करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि जो चिकन है वो हमारी गल जाए। चलें अब इसको ढक देते हैं ताकि चिकन गल जाए। ये ढक्कन मैंने उतार दिया। मसाला काफ़ी अच्छा सा गल चुका है और चिकन भी काफ़ी हद तक गल चुकी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी कचनार। बस अब कचनार को हम इसमें भूनेंगे अच्छी तरह से। जी 5-6 मिनट तक मैंने कचनार को इसके अंदर भूना है। ये देखें कचनार ने भी अपना कुछ पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसकी आंच कर रही हूँ बंद और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ दही। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी आप हांडी में दही शामिल करें तो आप अच्छा है कि आंच को बंद कर लें, फिर दही की गुठली नहीं बनती, वो बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाता है। चलें अब इसको मिक्स करके ऊपर से अब ढक के पकाएंगे ताकि
अगर चिकन में भी थोड़ी बहुत कसर है वो भी गल जाए और जो कचनार है वो भी अच्छा से गल जाए। चलें, आंच मैंने जला ली है और अब इसको मैं ढक रही हूँ और थोड़ी आंच कर देते हैं कम, ताकि सब्ज़ी जो है हमारी अच्छी सी गल जाए। साथ ही इसमें हरी मिर्चें भी डाल देंगे ताकि वो भी गल जाए। एक दफ़ा इसको चेक करते हैं। ये देखें, दही का पानी निकल चुका और इसी के अंदर ये गल जाएगी और बहुत मज़े की हमारी ये कचनार गोश्त तैयार हो गया। फिर मैं इसको ढक रही हूँ ताकि इसका पानी जो है इसी में खुश्क हो और ये अच्छा सा गल जाए। कचनार तकरीबन हमारी पक चुकी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी गरम मसाला। मिक्स कर लेते हैं। आंच कर देती हूँ अब मैं बंद और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये हो चुकी है जी हमारी मज़ेदार की आज रेसिपी तैयार, चिकन कचनार गोश्त। और आपको उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी। अब जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।